आपके सामने अति महत्वपूर्ण समाचारों की पुष्टि करें। अब देश में ऐसा लग रहा है कि भाजपा के बुरे दिन आ गए, आएंगे ही, क्योंकि 12 साल में जो जो नाटक हुए हैं ना, वो सब जनता के सामने आ गए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम की घोषणा की। मध्य प्रदेश के 6 नेता उनकी नई टीम में। अब क्या किया जाए, जो भी है ठीक है। अब भाजपा में जो अमित मालवीय थे, जो आईटी सेल के प्रमुख थे, उनको हटा दिया गया और उनके स्थान पर दीपक महाशय को प्रभारी बनाया गया। अमित शाह का त्याग पत्र होगा, यह तय हो चुका है। मोदी का दिमागी नक्सलवादी जुमला अब बहुत भारी पड़ने लगा। अब देश में दिमागी नक्सल पार्टी भी बन गई है और 2 दिन में ही उसके 1.8 लाख सदस्य बन चुके हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। चलिए ठीक है भैया, जो भी हो रहा अच्छा। पटना में, बिहार के पटना में एक बड़ा विचित्र कांड हो गया। लक्ष्मीसराय के अशोका मंदिर में अफवाह के कारण भगदड़ मची और 7 लोगों की मौत हो गई। उज्जैन में भी जो महाकाल मंदिर है, उसके परिक्षेत्र में करंट फैलने की अफवाह लगी, भगदड़ मची और 15 से 17 लोग घायल हो गए। स्थिति बड़ी गंभीर होती गई और सभी घायलों को चरक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। अब तो मोदी का त्याग पत्र भी होना तय है, इसमें भी अब कोई शंका ही नहीं। अभी अभी जब सूचना आ रही है कि अब देश में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, हो भी जाना चाहिए, तुरंत ही लागू हो जाना चाहिए। अब इस नाजी गुजराती गैंग का काम भी खत्म हो जाएगा। अब क्या करें भाई, ये तो है ना। अब जैसा भी इन्होंने बोया है ना, वैसा तो काटना ही पड़ेगा ना। अब मध्य प्रदेश में भी बड़ा राजनीतिक खेला होने जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होगा तो सत्ता किसके हाथ में, अगले कौन नेतृत्व करेगा, इस मामले में अभी प्रहलाद पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे। अब तो भाजपा ही है ना जो मोदी और अमित शाह के नाम से डरते थे, अब वे खुलकर विरोध कर रहे हैं और उन्हें जरा सा भी झिझक नहीं। अब भाजपा के 94 सांसद भी है ना जो आपराधिक किस्म के हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होगी और उन पर आजीवन राजनीतिक बैन भी लगेगा। भाजपा संकट में। कानपुर लखनऊ हाईवे कॉरिडोर कैसे जगह जगह से टूटा, ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र कहानी है। और इसी के साथ ही जो गंगा कॉरिडोर बना है ना, वो भी दम तोड़ता नजर आ रहा है। तो आखिरकार ये भ्रष्टाचार का कॉरिडोर किसने बनाया, क्यों बनाया, उसमें क्या क्या खेला हुए, अब सब उजागर होने जा रहे हैं। अब मोदी सरकार पर और भी गंभीर आरोप लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 13 लाख करोड़ रुपए जो बैंक के थे वो डूब गए। उन्होंने जो कॉर्पोरेट जगत थे उसको उपहार स्वरूप दे दिए। ये भी मामला विचित्र हुआ और अब उसकी भरपाई जनता से ही की जा रही है। बैंकों में हर चीज का पैसा लगाया जा रहा है, ये सब किया, तो ये मामला भी बड़ा अपने आप में विचित्र हो गया। अब मोदी सरकार अपने आप में ही घिरी हुई नजर आ रही है। पश्चिमी बंगाल में भी एक होटल में आग लगी
उसमें भी लोग मर गए, कुछ लोग सोते सोते रह गए। और जब कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की तो संकटकालीन द्वार था, उस पर भी ताला लगा हुआ मिला। क्या किया जाए, यहाँ तो हर जगह तो उन्माद है। अब मानसून का कहर जारी है और आज फिर 16 राज्यों में भारी अलर्ट और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया। अब देश में तो बड़ा तूफान ही हो रहा है। देश में क्या स्थिति बन रही है कुछ कह नहीं सकते। खैर जो भी हो गया। अब उत्तर कोरिया के जॉन किम पर भी संकट आ गया। कहीं ऐसा ना हो कि उनका भी अपहरण करवा दिया जाए। ये भी मामला अपने आप में बड़ा चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने वाला नहीं है और अब तो शायद यूक्रेन भी पूरा बदला लेने के तैयार है। ईरान अमेरिका के बीच क्या होगा अभी कहना कठिन ही है। देखते हैं शांति वार्ता क्या क्या होती है, प्रस्ताव होते हैं। अब ईरान में भी आंतरिक संघर्ष पैदा हो रहा है धीरे धीरे और राजनीतिक संकट खड़ा हो रहा है। अब भैया क्या किया जाए, यहाँ हर जगह तो अशांति है, कुछ भी है। अब इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। भुगतना तो पूरे विश्व को ही है, वो भुगतता रहेगा और क्या क्या नाटक होंगे ये भी हमारे सबके सामने आएंगे। अब उज्जैन में भी बड़ी विचित्र स्थिति बनती जा रही है। क्या किया जाए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जनता भी निराश है, जनता सरकार के खिलाफ है और भी न जाने क्या क्या हो रहा है। अब जो भी हो रहा है सब होने दो, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जनता के सामने है, हमने सच प्रस्तुत किया थे। आपको कैसा लगा वैसे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।